जो मुल्क गजा में, फिलिस्तीन में आम शहरियों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अस्पतालों को निशाना बनाता रहा है, वह आज दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है कि मेरे ऊपर ईरान क्लस्टर बम मार रहा है। ये क्लस्टर बम क्या है? ये क्लस्टर बम दरअसल छोटे छोटे बहुत सारे बम होते हैं जिसको ऊपर से गिराया जाता है और गिरने के बाद में ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। छोटे होते हैं लेकिन इतना खतरनाक तरीके से वार करते हैं कि इजराइल इस वक्त में इन बमों के मार से कांप रहा है। और इजराइल ये कह रहा है कि भाई ये बम तो बैन है, बैन किए गए इन बमों को हमारे ऊपर क्यों मारा जा रहा है? युद्ध में तो बहुत सारी चीजें बैन होती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, आपने जो इस जंग की शुरुआत की बिना उकसावे की कार्रवाई के, आपने 13 जून को ईरान के ऊपर जो हमला किया उसको आप क्या कहेंगे? तो क्लस्टर बम, जो बम इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से 19 जून को, 2 दिन पहले एक क्लस्टर बम ईरान की तरफ से इस्तेमाल किया गया। और ये ईरान की तरफ से जब क्लस्टर बम इस्तेमाल किया गया तो फिर से ये चर्चा में आ गया कि आखिरकार जिसको बैन कर दिया गया था तो ईरान ने वो बम इस्तेमाल क्यों किया। आप तस्वीर जरा देखिए, एआई वीडियो है ये, उसके जरिए समझिए कि कैसे क्लस्टर बम काम करता है। इस क्लस्टर बम को ड्रोन के सहारे या हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन के सहारे ले जाया जाता है और टारगेट के ऊपर ले जाकर के इसको छोड़ दिया जाता है। और जैसे ये बम फटता है, इसके अंदर से कई और बम निकलते हैं, सैकड़ों बम भी निकल सकते हैं। और ये छोटे छोटे बम अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। या तो ये बम हवा के अंदर ही फट जाते हैं या फिर ये नीचे जमीन पर जाते ही फट जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये बम फटते ही नहीं है। जब इनको कोई आकर के छेड़ता है, देखता है या इन पर दबाव पड़ता है या कुछ और होता है, तब ये फट जाते हैं। इजराइल इस वक्त में इसीलिए परेशान है क्योंकि वो अपने लोगों को ये तो बता देता है कि वहां से मिसाइल आ रही है, आप लोग बंकर के अंदर चले जाओ, तो बंकर में लोग चले जाते हैं। फिर मिसाइल आकर के गिरती है, फिर लोग वापसी में बंकर से बाहर आ जाते हैं जब सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये जो क्लस्टर बम है जिसमें छोटे छोटे बम होते हैं, ये गिर जाते हैं। और गिर करके ये ऐसा नहीं कि तुरंत फटेंगे, ये हो सकता है कि 2 दिन बाद फटे, 4 दिन बाद फटे, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, या कई बार ऐसा होता फटे ही ना। तो ये जो बम है क्लस्टर बम, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। और इनको ढूंढ करके फिर डिफ्यूज करना, वो भी अपने आप में बहुत महंगा काम है।